ओम शांति। आज 2 जुलाई बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने रूहानी सेना की स्मृति दिलाते कहा कि बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी तुम बच्चे कहते हो, क्योंकि तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर शिव बाबा है। सेनाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। वास्तव में यह एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है। और साथ में कहा कि शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। तुम्हें अब सिर्फ उस बाप को याद करना है। बाबा कहे पुरुषार्थ तो करना होता है ना। और आज विशेष और बार बार बाबा ने सर्विस की युक्तियाँ बताते हुए कहा कि तुम बच्चों को अभी खुशी होनी चाहिए कि अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वह आपस में मिलकर राय करेंगे कि सर्विस को कैसे बढ़ाना है। वह सबको बाप का पैगाम देते रहेंगे कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। स्व उन्नति के लिए भी आपस में मिलकर राय करते रहते हैं। तो तुम बच्चे भी जब आपस में मिलते हो तो स्व उन्नति के लिए ज्ञान की लेन देन करनी है। और साथ में बाबा कहे युद्ध का मैदान है तो माया अंत तक युद्ध करती रहेंगी, लेकिन तुम बच्चों को विजयी होना है। फिर नशा दिलाते कहा कि सुप्रीम कमांडर परमात्मा शिव बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम बच्चे निमित्त बनते हो। तो आपस में मिलकर राय करनी है कैसे किसको पैगाम दे। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चे अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। यहाँ तो तुमको देवी गुण धारण कर पुरुषोत्तम बनना है। फिर कहा कि यह है सत्यनारायण की कथा। इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनने से तुम नर से नारायण बनते हो। तिजरी की कथा सुनने से तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। और अमर कथा है क्योंकि बाबा कहे तुम अमर बनते हो। सतयुग में फिर कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होंगी। बाबा कहे अभी तुम सत्य बाप से सत्य नारायण बनने की कथा सुन रहे हो। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर उल्हाना देते हुए कहा कि जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी बहुत है। फिर भी मनुष्य कहते हैं फुर्सत नहीं। बाबा कहे अरे आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में सामने आया हुआ है। वह सच्चा माशूक अभी तुम्हारे सन्मुख है जिसको तुमने पुकारा, फिर भी तुम कहते हो फुर्सत नहीं। और कल भी बाबा ने सफल करने के लिए कहा था। आज भी बाबा ने कहा कि गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो सब निकालते हैं, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 रुपया निकालेंगे, कोई कम, कोई 2 रुपया भी बाबा को भेज देते हैं। कहते हैं बाबा हमारी 1 ईंट लगा देना। तो बाबा कहे 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा करना है। यह है गुप्त जमा करना। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है, क्योंकि गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं। और साथ में बहुत विशेष कहा कि जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं उनके लिए बाप आकर फिर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। बाबा आए हैं अभी सब भंडारे भरपूर करने। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा से सुननी है, फिर सुनानी है। कोई भी फालतू बात नहीं करनी है। और साथ में लास्ट में कहा कि आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी है, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी करते हैं, स्वयं को भगवान कहलाने लग पड़ते हैं। बाबा कहे तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो बाप को जानते हैं। भगवान कैसे आकर पढ़ाते हैं, क्या पद दिलाते हैं। तुम बच्चों को अभी निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है कि हम क्राउन प्रिंस बने।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर में बाबा कहे, तुम सभी को चेतावनी देते हो, अर्थात अलर्ट करते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होंगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी है कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण है, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्तियों की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति व वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। बाबा कहे, काम जीत जगत जीत किसको कहा जाता है? जो हद की कामनाएं अंश मात्र भी न रहे। आज का स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा है, मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचा वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। आज का पुरुषार्थ है कि मन जो सूक्ष्म शक्ति है उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो और उस कंट्रोलिंग पावर से जो संकल्प करो वहां पहुंच जाओ। यह है गुह्य पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।